गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 1.13 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर्ड इज टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ ए चार्ज प्लस जेडी। यानी कि यहाँ पर एक सेंटर है जिसके थोड़ी सी जगह पर प्लस जेडी चार्ज है। प्लस जेडी, जेड होता है एटॉमिक नंबर, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज। यानी कि इसके चारों ओर एक नेगेटिव चार्ज का आवरण है जो कि ये सराउंडेड है, यानी कवरिंग है। और इन टोटल ये न्यूट्रल है। क्यों? पूरा एटम जो है न्यूट्रल है क्योंकि अंदर प्लस जेडी चार्ज है और बाहर माइनस जेडी चार्ज है। यानी पूरा यहाँ से या ये इतना पार्ट जो है पूरा ये प्लस जेडी चार्ज, माइनस जेडी चार्ज, और इतना अंदर प्लस जेडी, यानी कि टोटल कितना हो जाए? न्यूट्रल हो जाएगा। अब हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर पर, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर। इसको न्यूक्लियस समझ ले, ये पूरा एटम है, ठीक है। देखिए आर डिस्टेंस कई सारी हो सकती हैं, आउटसाइड, इनसाइड और एट द सरफेस। देखिए अब हम पहले बात करते हैं एट आउटसाइड। आउटसाइड पॉइंट, वो आर जो है कैपिटल आर से बड़ा होगा। मतलब कहने का कि ये जो कैपिटल आर तो इसकी रेडियस हो गई एटम की। मान लें कि एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर पी मान लें, और ये पी हमारा डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर है, जो कि आर कैपिटल आर से बड़ा है, यानी कि ये बाहर है। तो यहाँ पर जो आर है वो इस आर से बड़ा है, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, तभी हम गॉस का इस्तेमाल करके हम आगे की कहानी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने एक एज्यूम कर लिया गॉसियन सरफेस। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस का क्या होना चाहिए? क्यू इनसाइड, यानी कि इस सरफेस के अंदर जो अंदर चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ध्यान दीजिए, ई डी एस वेक्टर फॉर्म में जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस जीरो, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पर ये मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसका एरिया डी एस है, तो हम, और चूंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो ई डी एस जीरो हो गया, कॉस जीरो हो गया। अब क्यू इनसाइड, यहाँ क्यू इनसाइड जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि देखिए जितना प्लस चार्ज यहाँ पर है उतना ही प्लस चार्ज पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन टोटल प्लस जेडी और माइनस जेडी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, प्लस जेडी और माइनस जेडी, तो ये क्या बन जाएगा? ज़ीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ई डी एस, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम E निकाल लें बाहर और ds का इंटीग्रेशन कर दें, तो ds मतलब क्या है? सरफेस एरिया। तो और चूंकि r इसकी रेडियस हो गई एक प्रकार से गॉसियन सरफेस की, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब E की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, पहला पार्ट हो गया कि जब r की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू जहाँ पे हमें निकालना है वो कैपिटल आर से बड़ी है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट कहाँ पर हम लोग कर लें? इसको इस तरफ कर लें। देखिए दूसरा पॉइंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? आर की वैल्यू कम है कैपिटल आर से। इसका मतलब ये हम अंदर मानते हैं, कोई एक पॉइंट ले लें यहाँ पर आर डिस्टेंस पर, और इसको क्या कर लें? गॉस सरफेस हम एज्यूम कर लें कि गॉस सरफेस क्या होगा? ये अंदर साइड का गॉस सरफेस। तो फिर से फार्मूला तो वही लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम कर लें, हम निकाल लें इसकी डेंसिटी। देखिए ध्यान समझिए, जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे सरफेस पर फैला है, यानी आर सरफेस पर फैला है। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्मॉल आर रेडियस का जो हमने एक स्फीयर लिया है उसमें कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, उसमें कितना चार्ज इनसाइड होगा, नेगेटिव चार्ज। तो हम जानते हैं कि
डेंसिटी होता है, चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज, अब चार्ज कितना है जेडी माइनस का, और अपॉन अगर हम पूरे कैपिटल आर सरफेस की बात करते तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, यानी इतना चार्ज पूरे उसमें यूनिट वॉल्यूम में मौजूद है। लेकिन हमें क्या पता करना है आर डिस्टेंस पर, तो चार्ज एट स्फेरिकल सरफेस आर रेडियस का, ऑफ आर रेडियस, चार्ज एट स्फेरिकल सरफेस ऑफ आर रेडियस। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q इनसाइड, यानी कि इसके अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके अंदर की डेंसिटी इनटू कितना एरिया, कितना वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्योंकि देखिए ये भाई ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर रेडियस का जो स्फीयर है उसकी चार्ज डेंसिटी इतनी है, तो अब चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है, वो तो बदलती नहीं, बदलेगा क्या वॉल्यूम। तो अगर जितने वॉल्यूम में हमको पता करना है चार्ज, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे चार्ज डेंसिटी इनटू जितने वॉल्यूम में, अब आर कुछ भी हो सकता था, हमको इस इतने वॉल्यूम में चार्ज पता करना है। चूंकि हमारा चूंकि अब जो स्फीयर है छोटा हो गया ना, तो इस छोटे से स्फीयर में कितना चार्ज आ रहा होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे चार्ज डेंसिटी का और जितने वॉल्यूम में निकालना है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दूसरे तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम ये कहें कि जैसे 4/3 यूनिटरी मेथड समझने की कोशिश करिए, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज आ रहा है -जेडी चार्ज आ रहा है। इसको यूनिटरी मेथड समझिए कि 4/3 पाई आर क्यूब जो पहले था उसमें कितना नेगेटिव चार्ज आ रहा था -जेडी, तो इसलिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना चार्ज आएगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी -जेडी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइड बाई दिस, ये यूनिटरी मेथड है जो कि हम मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। तो अगर हम इसको काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -जेडी और स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आ जाएगा। तो उसी का सहारा लेते हुए हमने डायरेक्ट यूनिटरी मेथड्स ना करके हम डेंसिटी के फॉर्म में कर दे रहे हैं कि डेंसिटी हम चूंकि यूनिट वॉल्यूम की होती है और हमारा वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यूनिट वॉल्यूम वाले से पता मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर का चार्ज हमको मालूम चल जाएगा। अब चूंकि ये हम पहले ही निकाल चुके हैं क्या -जेडी अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा -जेडी आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये वही चीज हो गई जो यहाँ पर दी गई है। कहने का मतलब दोनों बातें एक हैं, चाहे यहाँ से समझ लें चाहे यहाँ से, क्योंकि हमको गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया है अब छोटा वाला, उसके अंदर टोटल चार्ज पता करना पड़ेगा। तो यहाँ का चार्ज तो +जेडी हमको मालूम है, लेकिन यहाँ का चार्ज कितना होगा उसके लिए हमने इतना सब तामझाम किया। अब आ जाइए मेन हमारे पॉइंट पर। अब हमारा यही इसी पॉइंट को, मतलब इसी डिस्टेंस को हम लेकर के इधर आ गए। क्या सरफेस इंटीग्रेशन EDS इज इक्वल टू क्या होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड कितना था, देखो इसके इस गोले के अंदर तो पहले ये हमारा था +जेडी, और बाकी इस छोटी सी रेडियस में हमारा नेगेटिव चार्ज ये था -जेडी आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब देखिए पहले तो E सरफेस इंटीग्रेशन DS जेडी -जेडी आर क्यूब
डिवाइड बाई आर क्यूब और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करें, जेडी कॉमन ले लें, ऊपर से जेडी कॉमन ले लें, तो ये यूँ कहें कि ये एप्सिलॉन नॉट दोनों के नीचे लिख दें, जेडी आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। अब डीएस यहाँ पर क्या है, डीएस तो चूंकि इस गॉसियन सरफेस जो अंदर है उसका सरफेस, तो क्या होता है सरफेस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ई 4 पाई आर। अब यहाँ से हम क्या कर लें, जेडी कॉमन ले लें, तो कितना बचेगा, जेडी एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, इतना पार्ट बचेगा। ठीक है, अब देखिए ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो जेडी बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, ये हमारा आएगा। अच्छा, अब इस आर स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर कर दें मल्टीप्लाई, तो एक स्टेप हमारा जो एनसीईआरटी में दिया है वही आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू जेडी एप्सिलॉन नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट पाई ऐसे, और ये आर स्क्वायर जब अंदर आएगा तो 1 बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जब अंदर जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा तो आर बाई कैपिटल आर क्यूब, इतना हमारा पार्ट बच जाएगा। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगी जो इनसाइड। अब बात कर लेते हैं लास्ट कि जब थर्ड पार्ट, जब वो आर कैपिटल आर के बराबर होगा, तो देखिए जब वो आर कैपिटल आर के बराबर होगा तो क्या कहानी बनेगी। तो यहाँ पर जब हम गॉस का फॉर्म लगाएंगे ई डी एस, तो क्या क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वहाँ क्यू इनसाइड 0 रहेगा, हम इसको लंबा नहीं खींचेंगे, क्यू इनसाइड 0 रहेगा क्योंकि देखिए हम आर कहाँ मान रहे हैं, यहाँ पर मान रहे हैं। ठीक है, आर को हम यहाँ मान रहे हैं इस सरफेस पर, और इस सरफेस के अंदर प्लस चार्ज भी उतना ही है और माइनस चार्ज भी उतना ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड 0 हो जाएगा, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ई और डी एस कुछ भी होगा, डी एस आ जाएगा आपका निकल करके 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अल्टीमेटली जो ई की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यानी जो तुम्हारा ये आपका आउटसाइड और एट द सरफेस, फॉर आउटसाइड एंड एट द सरफेस ई विल बी 0, वहां पर ई की वैल्यू 0 होगी। तो उम्मीद है बच्चों ये समझ में आया होगा, और मैंने स्टार्टिंग से आपको सारा समझाया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क, मैंने सारा समझाया है इसको, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। गुड बाय।